गाइस, लगता है फिर से मैं हिस्ट्री फिर से बना रहा हूँ। हिस्ट्री को फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट लाइक मैंने रेलवे स्टेशन का बनाया सबसे पहला वीडियो था, उसके बाद अभी मैंने तुरंत रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाया। और अब सेकंड मेरा वीडियो शायद सेकंड या थर्ड मेरा स्कूल का ही था, तो वहीं पहुँच गया हूँ। तो यार बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद मैं अपने स्कूल पहुँचा हूँ। तो इस स्कूल पहुँचूँ और एजुकेशन ना बांटा जाए। यार देखो, कुछ एजुकेशन होती है, जी के फैक्ट्स मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको बटोरता हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी कुछ बताया जाए। जस्ट लाइक आप लोग जानते हैं G7 देश कौन कौन होते हैं, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। G7 देश देखो, चार तो सबसे पहले कंट्रीज़ यही सब होती हैं, चार: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, और उधर तुम नॉर्थ अमेरिका में रख लो तो कनाडा, USA। 6 ये हो गए। एशिया से सिर्फ एक कंट्री है, वो है जापान। तो ये है, ये G7 देश हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जो वीटो पावर जिसके पास है तो उनको G5 भी कहा जाता है, और एक्सेस पावर भी कहा जाता है। तो 5 कंट्री जिसमें लीडर USA। तो ये लीडर USA, लेकिन वैसे 5 देश हैं: USA, UK, फ्रांस, और उधर रशिया आप जान लीजिए, चाइना। जैसे कि बहुत लोग कह रहे थे जब कोरोना आया था, जब चाइना वायरस उसको नाम दिया जा रहा था, तो चाइना को हटा के इंडिया को रखने वाले थे, लेकिन वो सबसे बात की बात होती है, कुछ होता नहीं। तो ठीक है, ये हो गए G5 और G7 देश। अब कुछ लोग कहते हैं G20 भी बताओ। अब G20 में देखो, अमेरिका लोग सबसे पहली बात हम लोग गलती यही करते हैं कि हम लोग अमेरिका कोई कंट्री नहीं है, अमेरिका कोई भी कंट्री नहीं है। ये मेरी स्टेटमेंट नोट कर लो, अमेरिका कोई कंट्री नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट। तो अमेरिका कोई कंट्री नहीं है। हाँ, तुम ऐसे अगर तुम अमेरिका लोगे ना, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों आ जाएगा, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में बहुत कंट्री है। तो वही तो मैं G20 देश के नाम बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलो यही अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, और मैक्सिको, कनाडा, USA। ये तो हो गए 5। उधर तुम यूरोप से ले लो: यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, और एक यूरोपियन यूनियन। ये 11 हो गए। अफ्रीका में से सिर्फ साउथ अफ्रीका है, 12 हो गए। और ऑस्ट्रेलिया को, जिसको ओशियानिक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है अब, तो समझ लो उधर से एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो 13 ये हो गए। सबसे ज़्यादा एशिया से हैं। तो टर्की जो यूरेशिया में लगभग आती है, 3/4 पार्ट उसका इसमें एशिया में है, 1/4 पार्ट उसका उसमें है, अरे यूरोप में। तो टर्की को यूरेशिया भी कहते हैं, लेकिन एशिया में ज़्यादा उसका पार्ट है, तो उसको एशिया में ही गिनते हैं। तो टर्की हो गया, सऊदी अरब हो गया, और हमारा इंडिया हो गया, हमारा जापान हो गया, हमारा साउथ कोरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो इतने देश हैं, ठीक। 2 उधर टर्की, सऊदी अरब, इधर से तुम ले लो जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। अब इतने देश हैं, इतने देश मिला के G20 बनता है। तो भैया आज आप लोगों ने G7 जान लिया, ये सब जान लिया, G20 भी जान लिया। तो ऐसे है सब नौटंकी। तो भैया आप लोगों को बताइए, आप कैसे हैं? कुछ अभी खबर आ रही थी कि G10 बनाया जाए, क्योंकि चाइना को कोप अप करने के लिए G10, जिससे D10 बन सके, ये सब कहा जा रहा था बनाने के लिए। तो G10 बनाने का मकसद ये था कि उसमें इंडिया को जोड़ लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ लिया जाए, और साउथ कोरिया को जोड़ लिया जाए। तो ये मकसद था कि 3 कंट्री और ऐड हो जाए, ताकि जो कैपिटलिस्ट पावर्स हैं वो एकजुट हो जाए। तो ये सब लोगों का कहना था। यूनाइटेड किंगडम के जो वो हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना था हम लोग D10 भी बनाते हैं, यह डेमोक्रेटिक 10, जिसमें ये 10 कंट्री आपस में बातचीत करेंगी, और मतलब ये जो चाइना और रशिया है उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। इट्स लाइक वो लोग क्या वो हैं, अरे कम्युनिस्ट सरकारें हैं दोनों,
और वो लगातार फैला रही हैं अपनी कम्युनलिज्म। तो अमेरिका जो है, यूएसए, देखो मेरे मुंह से भी अमेरिका निकल रहा है, यूएसए जो है उसको देखो, वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, उसका तो सीधे यही मकसद है कि सब जगह कैपिटलिज्म फैलाना, अपना पावर दिखाना, हर जगह वीटो पावर हर जगह दिखाना। तो है भी वो ऐसी कंट्री यार, यूएसए के पास क्या क्या नहीं है, सबसे आगे है दुनिया में, मिलिट्री में, सब चीज़ में, बजट जो मतलब स्पेस के लिए बजट जाता है सबसे ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हैं, उसके पास पावर तो बहुत है, इकोनॉमिकल बहुत आगे हम लोग से। हम लोगों को पता नहीं कितने साल लग जाएंगे और शायद पहुंच भी ना पाए उनके बराबर, क्योंकि वो भी लगातार इंक्रीज़ ही कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि वो बैठ गए हैं, वो भी लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं, हम भी लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऐसा चल रहा है हिसाब किताब। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हमने ये बताया कंट्रीज़ के नाम। और हाँ, एक और चीज़ मैं, चलो अब एक और मैं दूसरा सेशन लूँगा, तब मैं बताऊँगा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या फ़र्क है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।